दीदी, कई दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही है, लेकिन किसी से मैं कह नहीं पा रही थी। कभी कभी मेरे मन में बहुत सारी बातें होती है। कभी किसी से मैं अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। मुझे अगर कोई कुछ बोल दे तो अंदर अंदर चलता रहता है वो बातें। कोई अपना दूर हो जाए तो मैं दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो मेरे से दूर चला गया? जो कोई अपना जिसको समझते हैं वो बदल जाए तो समझ में नहीं आता कि ये बात किससे कहूँ। और जब किसी से शेयर करने का मन करता है तो डर लगता है कि कहीं वो मेरे फीलिंग्स का मजाक ना बना दे या मुझे कमज़ोर समझ ले। दीदी, एक बार मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी दिल की बात बताई थी और बाद में उसने मेरे ही बात दूसरों को बता दी। तब से लगता है चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दीदी, चुप रह कर के भी मेरे मन में ना भारीपन अनुभव होता है। तभी लगता है कि सब कुछ अंदर अंदर ही अंदर चल रहा है और मुस्कुराहट एक दिखावा बन गई है। क्या मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताना सही नहीं है या फिर उन्हें अंदर दबा लेना ही सही है? बहन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन ये सवाल आजकल हर एक आत्मा के पास आती होंगी, क्योंकि आजकल हर एक इंसान अंदर से कुछ ऐसा ही महसूस करता है। डर, असुरक्षा के कारण वो कह नहीं पाता है। लेकिन देखो, भावनाओं को दबाने से सही नहीं है। लेकिन याद रखो, अंदर वो भावनाओं को जमाने से वो मिटती नहीं है और ही वो और दर्द बन जाती है। उन्हें दबाना वैसा ही है जैसे पानी में पत्थर फेंक कर ये उम्मीद करना कि उससे लहरें ना उठे। मान लो तुम्हारे कमरे में एक गुब्बारा धीरे धीरे फुलाते जा रहा है। हर दिन वो गुब्बारा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, फूलता जा रहा है। लेकिन एक दिन उस कमरे में जगह कम पड़ जाएगी तो वो फूट जाएगा। अचानक से, ऐसे तेज हवा के साथ। ऐसे ही जब हम अपने फीलिंग्स को दबाते हैं तो धीरे धीरे मन को बोझिल कर देता है। मन को बोझिल कर देता है और एक दिन वह बोझ गुस्से, तनाव और रिश्तों के टूटने में बदल जाता है। लेकिन यह सवाल यह नहीं कि मैं अपना फीलिंग शेयर करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये है कि किससे और कैसे बताना चाहिए। मान लो बहन, अगर तुम्हारे हाथ में कांच चुभ गया हो, अगर तुम किसी अनाड़ी से कहो कि ये कांच निकाल दे, तो हो सकता है कि वो और भी आपको चुभा दे। लेकिन अगर तुम एक डॉक्टर के पास जाओ तो वो न सिर्फ आराम से निकालेगा बल्कि मलहम भी लगाएगा। भावना भी ऐसी है, हर किसी को नहीं बता सकते। जिसे समझ और सहानुभूति हो उसी को ही बताओ। बहन, हर किसी को अपने मन की बात बताना सही ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कोई कभी किसी ऐसे रिश्ते या कई लोग जो विश्वास के योग्य होते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि हर गहरा संकल्प के पहले तुम्हारा परम पिता परमात्मा, जो इसलिए पहला संकल्प है, पहला स्टेप है, सबसे पहले मन की बात अपने शिव बाबा को बताओ।
फिर देखना मन हल्का भी होगा और जवाब भी खुद मिल जाएगी। और साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझ सके, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी फीलिंग्स को जज ना करे, उससे बात करना कभी कभी आत्मा के लिए संजीवनी बूटी बन जाता है। तो बहन, अगर तुम अपनी फीलिंग्स को रोकेगी तो वो बाढ़ बन सकती है। अगर तुम उन्हें सही दिशा दो तो वह हीलिंग भी बन जाती है। दीदी, आपने सही कहा, दिल में जमा भावनाएं एक दिन फूट जाती है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा हो ही नहीं जो मैं अपनी दिल की बात कर सकूं, कोई सुने ही नहीं, बिना कोई रोके, डर, जज किए। कई बार मम्मी पापा भी कह देते हैं कि इतना मत सोचो, सब ठीक है। और दोस्त जो खुद ही इतना उलझे हुए हैं कि मेरी बात सुनने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। तो दीदी, अगर सुनने वाला ही नहीं हो तो क्या हम सारे बातों को अपने अंदर दबा कर ही रखें? बहन, अगर कोई बाहर सुनने वाला ना हो तो यह संकेत है अब खुद को सुनने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। हम हर बात किसी दूसरे से नहीं कह सकते, लेकिन जीवन में एक ऐसा साथी ज़रूरी है और है जो हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, और वो है शिव बाबा। अब मैं आपको एक भावनात्मक टेक्निक सिखलाती हूँ, क्योंकि आत्मा का सच्चा दोस्त एक शिव बाबा है। यह तकनीक है और इसका टाइटल है मन की डायरी। तो रात को रोज़ सोने से पहले एक कॉपी पेन लेकर आप लिखना शुरू करो। आज क्या बात मुझे सबसे ज़्यादा चुभी, क्या सोचा मैंने और क्यों इतना ज़्यादा सोचा। अगर आज शिव बाबा मेरे सामने होते तो मैं उसको क्या कहती? बहन, जब कोई भी मन की बात अपने कागज़ में उतारते हैं, अगर डायरी में लिखते हैं, तो कोई भी बोझ, भावनाएं, उससे भारीपन से हम निकलकर एक हल्कापन महसूस करते हैं। और जब हम बाबा को समर्पित करके लिखते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, एक आत्म संवाद होता है, जिससे हमारी आत्मा हल्की, शांत और मजबूत होती है। शिव बाबा सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, जब हमारी हर एक बात को भी समझते हैं। शिव बाबा हमारी चुप्पी को भी समझते हैं। अगर तुम सिर्फ 2 मिनट दिल से कह दो, शिव बाबा, आज बहुत भरा भरा महसूस कर रही हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि कोई अंदर से, भीतर से गले लगाकर कह रहा है कि बच्चे, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ। दीदी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरे मन का बात सच में सुन ली हूँ। शायद यही मुझे चाहिए था, जो मेरे को कोई भीतर से समझे, जो मेरे चुप्पी में भी कोई पुकार सुन सके। अब मुझे एहसास हो रहा है, फीलिंग्स को दबाना कोई ताकत नहीं है, बल्कि उन्हें सही जगह, सही रिश्ते की जगह बांटना, यही सच्चा हल है। अब परमात्मा से रोज़ मैं शेयर करूँगी, यही मेरा जीवन का सच्चा साथी है, दोस्त है।